राजनांदगांव जिले में साप्ताहिक मूल्यांकन आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत माह जनवरी का तृतीय साप्ताहिक मूल्यांकन कक्षा 10वीं विषय गणित का आइए हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया है एक और दूसरा क्वेश्चन, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इनमें पहले क्वेश्चन में आप देखते हैं सावधि जमा खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है। तो यहाँ देखते हैं सावधि जमा खाता अर्थात फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट का सूत्र हमें पता है, इसका उत्तर स होगा। ये होता है A = P 1 + R/100 की पावर में n। वैसे ही दूसरा नंबर का प्रश्न, ये भी एक नंबर का प्रश्न है। ये हमें दिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि जिसमें समस्त प्रकार के आय पर आयकर देना होता है को खाली स्थान कहते हैं। तो इसे एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है जिसमें हमें समस्त प्रकार के आयकर देना पड़ता है। तो ये होता है एक वित्तीय वर्ष। तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमें तीसरा नंबर का प्रश्न दिया है, यह 2 नंबर का प्रश्न है, तो हमें इसको हल करना है। आइए देखते हैं। राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। तो राम को परिपक्वता पश्चात कितना धन प्राप्त होगा। हमें यहाँ देखना है कि राम ने सावधि जमा अर्थात फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक में, यानी कि एक बार पैसे जमा किया है। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे हल करना है। सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये, तो जितना रुपये जमा करता है वो मूलधन कहलाएगा। तो इन्होंने मूलधन को हम P से दिखाते हैं और मूलधन इन्होंने जमा किया है 40,000 रुपये। अब देखते हैं 1 वर्ष के लिए, तो समय को n से दिखाया जाता है। तो n हमको दे दिया है 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर। अब यहाँ पर हमको दे दिया है दर को R से दिखाते हैं और R हमको दे दिया है 10% वार्षिक। तो परिपक्वता पश्चात कितना धन प्राप्त होगा। परिपक्वता पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा, उन्हें उनका 40,000 मिलेगा, साथ ही 1 वर्ष पश्चात इस 40,000 का ब्याज भी मिलेगा, अर्थात उसको मिश्र धन मिलेगा। मिश्र धन में उनका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहता है। तो सावधि जमा खाते में मिश्र धन निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र उपयोग करते हैं। तो इस सूत्र को हमें याद रखना है। मिश्र धन इसको A से दिखाते हैं और A = होता है P of 1 + R/100 और इस पूरे की पावर में n। अब हमें जो मान दिया है बस हमें उन मानों को यहाँ पर रख देना है। तो मिश्र धन A = P, मूलधन हमें दे दिया है 40,000, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 40,000। इसके पश्चात ये ब्रैकेट के अंदर में 1 + R का मतलब होता है दर हमें दे दिया है यहाँ पर 10 और इसके अपॉन में हमें लिखना है 100 और पूरे के पावर में n यानी कि समय, और समय तो एक ही वर्ष दिया है तो इनके बदले 1 कर दिए। A = अब हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ ऊपर से 0 और नीचे से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको बनाएंगे तो ये 40,000, यहाँ इसके 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर लिए। 1 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती यहाँ आएगा 10, 1 से 10 को भाग देंगे तो 10 आएगा और 10 का 1 से गुणा होगा तो 10 एकम 10 होगा। फिर ये प्लस, फिर इस 10 से इस 10 को भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 को ऊपर वाले अंश से गुणा होगा तो 1 और इस पूरी की पावर में 1। तो बार बार उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम अब 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हमारे पास आया A = ये हो गया 40,000, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 और उसके बटा में 10। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 0 और 1 0 और कैंसिल हो जाएगा। सो A = क्या आएगा, 11 चौके हो जाएगा 44 और 3 0 से 11 का गुणा होगा तो ये 3 0 अर्थात 44,000।
तो 1 वर्ष पश्चात राम को 44,000 प्राप्त होगा, जिसमें 40,000 तो उनका मूलधन है और 4,000 उनका ब्याज है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न था और ये हमारा आंसर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह, तो करीम कितना जमा कर रहा है? 150 रुपये प्रति माह, यानी हर महीने जमा कर रहा है, की दर से 2 वर्ष तक। तो समय 2 वर्ष दे दिया है। आवर्ती, अब यहाँ याद रखना है कि वो आवर्ती जमा कर रहा है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, यहाँ पे हमें देखना है कि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा करीम को, ये निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है? हमें दिया है 150 रुपये प्रति माह, यानी कि मासिक जमा राशि, मासिक जमा राशि। तो आवर्ती जमा खाता में मासिक जमा राशि को P से दिखाते हैं, और ये हमें दिया है 150 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक। तो अब हमको यहाँ पे दे दिया है समय, तो समय को किससे दिखाते हैं? समय को हम दिखाएंगे N से, और N दे दिए है 2 वर्ष। अब इसमें हमें वर्ष से नहीं, हमें महीने से काम चलाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 24 महीना। और हमें एक चीज क्या दे दिया है? दर। दर आर हमें दे दिया है 5% वार्षिक। ये हो गया 5% वार्षिक। चूंकि यहाँ पर बैंक हमें आवर्ती खाता के रूप में हमने आवर्ती खोला है बैंक में, तो बैंक हमें आवर्ती ब्याज देगा। तो आवर्ती खाता में बैंक हमें जो ब्याज देता है उसके लिए सूत्र क्या है? तो इस सूत्र को हमें याद रखना है। ये आवर्ती जमा खाता में दिया जाने वाले ब्याज के लिए सूत्र है। तो ये क्या होता है? P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12, और इन पूरे के साथ गुणा होगा, जिसको बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे n इंटू n+1/2। बस इस फॉर्मूला में मान को रखना है और अपने को बना देना है। P यानी कि मासिक जमा राशि, ये कितना है? 150 गुणा R, दर कितना है? 5 अपॉन में हो गया 100 इंटू 1/12, ये ब्रैकेट n यानी कि महीनों की संख्या, कितनी महीने है हमारे पास? 24 महीना। तो 24 गुणा n+1 यानी महीनों में एक ज़्यादा, तो 24 में एक ज़्यादा कितना हो जाएगा? 25, और अपॉन में ये 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर से एक 0 और नीचे से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ से भी कैंसिल कर देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? आप लोग इसको नीचे में लिखना, मैं इधर बता देता हूँ क्या बच गया है हमारे पास। यहाँ पर ये 15 बचा है ऊपर में, और उसके अपॉन में 2 बचा है, इनटू यहाँ पर बच गया है 25। तो क्या हो जाएगा? 15 और 25 को गुणा करेंगे तो ये आता है 375/2। 375 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 187.5। अर्थात 1 साल बाद बैंक जो है करीम को 187 रुपये 50 पैसे ब्याज प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी हमारा 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ क्या बोलता है? यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही की जाती है, यानी कि ब्याज की गणना क्या करेंगे? 6 माही, अर्थात हर 6 महीने में ब्याज की गणना करेंगे, तो वार्षिक दर एवं समय को क्या लिया जाना चाहिए? आइए ये जानना जरूरी है। सावधि जमा खाता में जब हम ब्याज की गणना छमाही या तिमाही करते हैं तो उसका दर और समय परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए दर में क्या होगा? दर में परिवर्तन कैसे होगा? जो हमको दर दिया रहता है
वो सालाना रहता है, यानी कि 12 महीने के लिए रहता है। और हम यहाँ पर दर निकाल रहे हैं 6 महीने के लिए, तो दर में क्या होना चाहिए, परिवर्तन हो जाना चाहिए। दर में परिवर्तन यहाँ कैसे होगा, हम सामान्यतः हमको 12 महीने के लिए दिया रहता है, और जब 6 महीने के लिए दर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। अर्थात हम दर को क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, गुणा करते हैं या आधा करते हैं। अर्थात जब छमाही हम ब्याज की गणना करते हैं तो दर को हम आधा कर देते हैं। और समय को क्या करेंगे हम, देखिए समय भी सामान्यतः बैंक जो है 1 साल में गणना करती है, परंतु अगर हमको समय बोल देगा 6 माही ब्याज संयोजित होता है या ब्याज हर 6 महीने में ब्याज की गणना होती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको 2 से गुणा कर देंगे ब्याज को, यानी कि हम समय को बढ़ा देंगे, यानी अर्थात हम 1 साल में 2 बार गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करते हैं या दुगुना करते हैं। तो इसको याद रखेंगे, दर को आधा कर देंगे और समय को 2 गुना कर देंगे। और अगर तिमाही बोलेगा तो दर को हम 4 गुना कम कर देंगे और समय को 4 गुना बढ़ा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न, ये भी हमारा 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ में पूछा गया है, आवर्ती खाता में ब्याज की गणना हेतु प्रयुक्त सूत्र लिखिए। आवर्ती खाता में ब्याज की गणना हेतु प्रयुक्त सूत्र लिखिए। तो इस सूत्र का हम आगे इससे पहले उपयोग भी कर चुके हैं, तो हमको पता है आवर्ती खाता में ब्याज का सूत्र क्या है, ब्याज बराबर, ये हमें याद रखना है, P जो कि मासिक जमा राशि है, P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 ब्रैकेट में N इंटू N+1/2। अब हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, P हमारा क्या है, मासिक जमा राशि, R क्या है हमारा, ये दर है, और N है महीनों की संख्या, महीनों की संख्या। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां और 8वां प्रश्न हमारा 3 नंबर का है, तो आइए इसको हल करते हैं। मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। तो यहाँ पर भी आवर्ती जमा खाता खोला है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी दर राशि प्राप्त होगी। तो जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, मोहन ने 100 रुपये प्रति माह की दर से, यानी कि मासिक जमा राशि, मासिक जमा राशि, इसको हम P से दिखाते हैं, और ये हमको दे दिया है 100 रुपये प्रति माह, और हमको दे दिया है 5 वर्ष के लिए। तो समय को N से दिखाते हैं, और ये दे दिया है 5 वर्ष, परंतु सूत्र में हम महीने को लेते हैं, तो 5 वर्ष में कितने महीने आ जाएंगे, 12×5 = 60 महीना। और उसके बाद हमको दर भी यहाँ पे दे दिया है 6%, तो दर R ये दे दिया है हमको 6% वार्षिक। तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धन राशि प्राप्त होगी, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धन राशि प्राप्त होगी, पहले तो उन्हें ब्याज प्राप्त होगी और दूसरा उसका मूलधन, अर्थात 5 साल में जितना रुपए उन्होंने जमा किया है वो उनका मूलधन हुआ, और 5 साल का ब्याज भी उन्हें मिलेगा। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। आवर्ती जमा खाता में ब्याज का सूत्र क्या है, अभी हमने देखी इससे पहले वाले प्रश्न में, ये होता है P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू N इंटू N+1/2। बस इस सूत्र में मान को हम रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, P की वैल्यू हमें क्या दी है, यहाँ से देखते हैं, 100 इंटू R, दर है कितना, 6 अपॉन ये 100 इंटू 1/12, ये ब्रैकेट N महीनों की संख्या, कितनी महीना है हमारे पास, कितना महीना है, 60, गुणा 60 और 1 हो गया 61/2।
अब इन्हें सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलने वाली ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो ऊपर से 100, नीचे से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 कम 6 और ये 6 दूनी 12 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6, 2 जीरो में 0 और 2 एकम 2 और 30 को 2 से भाग देंगे तो 15। तो हमें क्या मिल गया, 15 गुणा 61 अर्थात 915। ये क्या है, ये है ब्याज, परंतु हमें 5 साल बाद कितना रुपए मिलेगा, जितना हमने जमा किए हैं वो हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मिलने वाली राशि, मिलने वाली राशि इक्वल टू कितना राशि हमें मिलेगा, जितना हमने जमा किया है वो पैसा। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, जमा राशि यानी 5 साल तक तो जो पैसा हमने जमा किए है वो, और हमको जो ब्याज देगा वो। तो हमने कितना पैसा जमा किए हैं, हर महीने तो हमने 100 रुपये जमा किए हैं, कितने महीने तक, 60 महीने तक, और हमें ब्याज कितना रुपए मिल रहा है, 915 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 100 और 60 का गुणा हो जाएगा तो 6 और ये 000 अर्थात 6000 और ये 915। तो टोटल हमें 6915 रुपये 5 साल के बाद बैंक प्रदान करेगी। आइए आगे, ठीक है, तो हमें एक प्रश्न दिया है, हम इन्हें भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 20,000 रुपये, श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया, यह अर्थात यहाँ फिक्स डिपॉजिट हुआ है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज की गणना छमाही संयोजित होता हो। यहाँ देखेंगे बैंक जो है ब्याज हर एक 6 महीने में संयोजित करता है, तो नियत तिथि पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इन्हें भी हल कर देते हैं हम। हमें क्या दिया है, श्री राम ने 20,000 रुपये, तो ये हो गया मूलधन, तो मूलधन को दिखाएंगे P से, और ये दे दिया है 20,000 2 वर्ष के लिए, तो समय को N से दिखाएंगे, और ये दे दिए है 2 वर्ष के लिए। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो दर भी दे दिया है, दर R दे दिया है 6% वार्षिक हो तथा ब्याज की गणना छमाही, इसको याद रखेंगे, ब्याज की गणना क्या हो रही है, छमाही संयोजित हो रही है, अर्थात हर 6 महीने में एक बार, अर्थात 1 साल में 2 बार। तो हम समय को क्या करेंगे, अब समय हमारा बदल जाएगा, 2 वर्ष है तो 1 साल में 2 बार गणना होगी, तो 2 साल में कितने बार गणना होगी, 4 बार, यानी कि हम इसको लिख देंगे 4 छमाही। 4 छमाही मतलब हर एक छमाही में एक बार, यानी कि 2 साल में 4 बार। और दर क्या हो जाएगा, 6% वार्षिक, यानी 12 महीने के लिए 6% था, और छमाही यानी कि 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अर्थात ये 6/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3% छमाही या अर्धवार्षिक, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बदल दिए, ये हमको 1 साल का दिया था जिसको हमने 6 माह में बदल दिया। अब उन्हें कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो याद रखेंगे सावधि जमा खाता अर्थात फिक्स डिपॉजिट में हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज और हमारा मूलधन दोनों मिला के हमें मिल जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। और चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, E = P of 1 + R/100, और इस पूरे के पावर में n, इनमें वैल्यू को पुट अप कर देते हैं तो हमें वैल्यू, अर्थात हमें 5 साल बाद मिलने वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। तो आइए इसमें हम वैल्यू को, 2 साल बाद मिलने वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। P की वैल्यू हमें कितना मिला है, 20,000, ये 1 + R दर कितना निकला हमारा, नए वाला दर है ना, तो नया वाला दर है हमारा 3/100, और इस पूरे के पावर में 4 हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A = यहाँ पर ही हो जाएगा ये 20,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 100 का लघुत्तम समापवर्त है तो 100 होगा, 100 का 1 से गुणा होगा तो 100 का 100, और 1 का 3 से गुणा होगा तो 3, और इस पूरे की पावर में 4। इसके आगे क्या हो जाएगा, A = ये 20,000 गुणा
100 और 3 को जोड़ेंगे तो 103 होगा, और इस पूरे के पावर में 4 है तो उनका 4 बार गुणा हो जाएगा, अर्थात हम उसको लिखेंगे 103 और इसके बटा में ये 100, फिर ये 103 और इसके बटा में ये 100 और 103 इसके बटा में 100, फिर से 103 और इसके बटा में 100। अब इसको हम अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग रूप में हल कर सकते हैं। जैसे हमें जिस भी 2-3 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, जो भी विधि हमें ठीक लगे। हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो जीरो के कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर सभी से एक एक जीरो निकाल देते हैं, 1 2 3 और 4 जीरो, और ऊपर से 1 2 3 और 4 जीरो, 20,000। ठीक है, ये 3 एंड 4 जीरो हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पर बच गया 2 इंटू। अब हम जब देखते हैं तो 103 और 103 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,609, और नीचे में 10 और 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऊपर में 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 106.09। फिर 103 और 103 का गुणा करेंगे तो 10,609, और 100 से उसको भाग दे देंगे तो ये 106.09 आएगा। फिर से अब इनको गुणा कर दो तो a इक्वल टू, जब पूरे को हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,510.61। तो हमारा समय अर्थात 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमको 22,510 रुपये 61 पैसे प्राप्त होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यहाँ आवर्ती खाता खोला है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा, अर्थात 5 साल बाद उसे कितना राशि प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। फिर से हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है 50 रुपये प्रति माह, यानी कि मासिक जमा राशि कितना हो गया, मासिक जमा राशि, इसको हम पी से दिखाते हैं, और ये हो गया 50 रुपये प्रति माह 5 वर्ष के लिए। तो समय n हमें दे दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खोलता है। यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो दर भी हमें दे दिया है, दर r दे दिया है 5% वार्षिक। इधर से उसे कितना धन मिलेगा, अब 5 साल बाद उसे कितना रुपए मिलेगा, ये हमें पूछा गया है। तो 5 साल बाद उन्हें उनकी जमा राशि भी दी जाएगी और साथ ही ब्याज दी जाएगी। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। आवर्ती जमा खाता में ब्याज निकालने का सूत्र हम देख चुके हैं। ये होता है P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n इंटू n+1/2। इनमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। P यानी कि हमको मासिक जमा राशि कितना दे दिया है, 50 इंटू r क्या दे दिया है, 5 अपॉन में 100 इंटू 1/12 इंटू n है महीनों की संख्या। तो 5 साल में कितने महीने होते हैं, 12×5 = 60, तो ये हो जाएगा 60 महीना। तो हम n के बदले लिख देंगे 60 गुणा 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61, और इन पूरे के बटा में 2। अब इन्हें हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से भी हम देखते हैं तो 12 एकम 12 और 12×5 = 60 हो जाएगा। हो गया। अब क्या क्या बचा हमारे पास देखते हैं। यहाँ से एक 5 बचा है, ऊपर में एक 5, फिर ये एक 5 और ये 61, और नीचे में 2 और 2 अर्थात 2 दूनी 4 बचा। तो टोटल हमारे पास क्या क्या बचे हैं, 5×5 = 25 और 61, तो पूरे को गुणा कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 1525 और बटा में 4। 1525 को 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 381.25।
रुपए, ये हमको मिलने वाली ब्याज है। परंतु हमें ब्याज के साथ हमारी कुल जमा राशि भी मिलेगी जो हमने मूलधन जमा किए हैं। तो कुल राशि यानी मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? कुल राशि क्या हो जाएगी? कुल राशि हमको जितना रुपए हमने जमा किए हैं वो, अर्थात मासिक जमा राशि, हमने हर महीने कितने रुपए जमा किए? 50 रुपये जमा किए। कितने दिनों तक जमा किए? 60 महीनों तक। तो इतना रुपए हमें मिलेगा क्योंकि ये हमारा मूलधन है। और हमारा ब्याज ये हो रहा है 381 रुपये 25 पैसा। तो ये हो जाएगा 3000, 6 5 30 और 2 0 3000 और 381 रुपये 25 पैसा। तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा? 3,381 रुपये 25 पैसा। इतना रुपये हमें बैंक देगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा? अर्थात यहाँ पर हमें दर निकालना है। हमें ब्याज की राशि दे दिया हुआ है, तो जो जो हमें दिया है वो हम लिखते हैं। हमें क्या दिया है? 100 रुपये प्रति माह, अर्थात मासिक जमा राशि हमें दे दिया है। मासिक जमा राशि P ये हमें दे दिया है 100 रुपये प्रति माह। समय भी दे दिया है, समय हमें दिया है, समय को हम इनसे दिखाते हैं, और ये दे दिया है 3 वर्ष। और हमें दर नहीं दिया हुआ है, दर हमें निकालना है, दरार हमें प्राप्त करना है। और हमें ब्याज भी दे दिया है, हमें ब्याज दे दिया है, ब्याज की राशि दे दिया है, ये दे दिया है 222 रुपये। तो आवर्ती जमा खाते में ब्याज का सूत्र तो हमें पता है, ब्याज होता है P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू N इंटू N+1/2। बस इनमें वैल्यू को पुटअप करते हैं। ब्याज हमें 222 रुपये दे दिया है, तो ये 222 बराबर P यानी मूलधन हमें दिया है 100 इंटू R, हमें R निकालना है तो R को हम R ही रखते हैं, अपॉन में ये 100 इंटू 1/12 इंटू N है महीनों की संख्या। 3 वर्ष में कितना महीने? 1 वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष में 12 तिया 36 महीना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 36 गुणा N+1, अर्थात 36 से एक ज़्यादा, ये हो जाएगा 37 अपॉन में 2। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ऊपर से 100, नीचे से 100 कैंसिल, यहाँ से 12 कम 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो जो जो बचा है उसको इधर हम सॉल्व करते हैं। तो हमें मिला लेफ्ट साइड में 222, राइट साइड में मिला R इंटू 3 गुणा 37 और पूरे के अपॉन में 2। अब पूरे को हम तिर्या गुणा करके राइट साइड में ला लेते हैं। तो 222 नीचे का 2 तिर्या गुणा होकर ऊपर चले जाएगा, और ऊपर से 3 और 37 का गुणा होकर नीचे आ जाएगा। तो 3 और 37 का गुणा करेंगे तो 111 इक्वल टू मिला R। 111 एकम 11 और 111 दूनी 222, तो 2 गुणा 2 4% वार्षिक हो गया हमारा दर। तो ये दर हमने निकाल दी, ये निकल गया 4% वार्षिक। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू 4% वार्षिक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर का प्रश्न, यह हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धन राशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? यहाँ देखेंगे ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक नहीं बोला है इसने। तो आइए क्या दिया है उन्होंने? सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक, तो दर दे दिया है 4% वार्षिक, समय दे दिया है 2 वर्ष और 2 लाख मूलधन। तो जो दिया है वो हम लिखते हैं, दिया है मूलधन
मूलधन को P से दिखाते हैं और ये 2 लाख बोल दिया है, 2 लाख ये, और हमको दे दिया है दर R, ये दे दिया है 4% वार्षिक दिया है। चूँकि हमको यहाँ ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है तो इन्हें परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें समय दे दिया है N 2 वर्ष। तो उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी? तो उन्हें सिर्फ उनका मिश्र धन प्राप्त होगा। तो हमें पता है मिश्र धन E इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 पूरे के पावर में N। तो A इक्वल टू P, मूलधन कितना दिया है 2 लाख, 1 प्लस R, दर कितना है 4 अपॉन ये 100 और पूरे की पावर में N हमको दिया है 2। अब इन्हें हम सॉल्व कर देते हैं। A इक्वल टू ये हो जाएगा 2 लाख, 4 से काट देंगे तो ये 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 25 और ये स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो A इक्वल टू यहाँ पर हुआ 2 लाख और 25 और एक 26, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 26/25 और इस पूरे का स्क्वायर। अब स्क्वायर है अर्थात इसका 2 बार गुणा हुआ है, तो इसका 2 बार गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ये 2 लाख स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख देते हैं हम, 26/25 गुणा 26/25। अब इसको हम काट देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर हम देखते हैं, 25 से कम 25 और ये 25 अट्ठे 200 और ये 3 0। फिर से 25 से हम काट देते हैं, 25 से कम 25 और ये कितने बार में कट जाएगा हमारा, 25 से अलग अलग काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा और 5 और 0 25 दूनी 50 और ये 25 0 में 0, तो ये हमें मिलेगा 320 गुणा 26 गुणा 26, 26 और 26 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 676। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 और 676 को अगर हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 216320, 2,16,320। तो ये हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। अगर हम 2 लाख जमा करते हैं तो हमें 2 वर्ष बाद 2,16,320 रुपये प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनका अथवा में जो हमें क्वेश्चन दिया है हम इनको भी बना देते हैं। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि उसे बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी? हमें यहाँ भी ब्याज का दर ज्ञात करना है। तो हल जो दिया है फिर उसे लिख लेते हैं। दिया है मासिक जमा राशि, मासिक जमा राशि इसको हम P से दिखाते हैं और ये है 100 रुपये प्रति माह। दर दे दिया है हमें, दर R हमें दिया नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमें ब्याज दे दिया है। और समय दिया है कितना, समय N, ये हमें दे दिया है 10 वर्ष। और हमें ब्याज की राशि भी दे दी गई है, तो ब्याज की राशि हमें कितनी दी गई है 3,025 रुपये। तो हमें आवर्ती जमा खाता में ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए और ये होता है P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। बस वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ब्याज हमें 3,025 दिया है तो ब्याज के बदले में हम लिख दिए 3,025 इक्वल टू P है मासिक जमा राशि यानी 100 इंटू R, दर R हमें निकालना है तो R वही रहेगा अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n है महीनों की संख्या। तो महीनों की संख्या कहाँ से निकालेंगे हम, समय 10 वर्ष है तो 10 वर्ष में कितने होंगे महीने, 10 और 12 को गुणा करेंगे तो 120 महीना।
तो n के बदले हम लिख देंगे 120 गुणा 120 से 1 ज़्यादा 121/2। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 12 एकम 12 12 एकम 12 12 जीरो में 0 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। जो बचता है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बचता है 3025 इक्वल टू r गुणा, हम देखते हैं हमारे पास 5 गुणा 121 बचा हुआ है, तो 5 गुणा 121, तो ये हो जाएगा 3025। r गुणा 5 और 121 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 605। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3025 के बटा में आ जाएगा 605। जब हम इसको काटेंगे 5 से तो हमको मिलेगा 5। तो ये हो जाएगा 5% वार्षिक दर। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।